अर्जुननी. घर आंगण मा तुम्ही सगळा रांगोळी काढो, गुलाल फूल तोरली सजावट करी टाको. गाजा वाजा करी गण सगळा झूम झूम नाचो. फेटानो तोरो डोक्यावर जय सहस्त्र अर्जुन बोलो. आई आई रे जयंती मारा सहस्त्र अर्जुननी. आई आई रे जयंती मारा सहस्त्र अर्जुननी. सगळ्या रांगोळी काढो, गुलाल फूल तोरली सजावट करी टाको. गाजा बाजा करी कन सगळा झूम झूम नाचो. पेटानो तोरो डोकावर जय सहस्त्र अर्जुन बोलो. आई आई रे जयंती मारा सहस्त्र अर्जुननी. आई आई रे जयंती मारा सहस्त्र अर्जुननी. दाही दिशा में भारी से मारा सहस्त्र अर्जुननी. माया हत्ती न बाजूमा मजबूत कर कर काया. चलो चलो आरती सगळ्या उतारो कर्तवीर अर्जुननी. चलो चलो आरती सगळ्या उतारो कर्तवीर अर्जुननी. घर आंगण मा तुम्ही सगळा रांगोळी काढो, गुलाल गुल दोरली सजावट करी टाको. गाजा बाजा करी कन सगळा झूम झूम नाचो. पेटानो तोरो डोकावर जय सहस्त्र अर्जुन बोलो. आई आई रे जयंती मारा सहस्त्र अर्जुननी. आई आई रे जयंती मारा सहस्त्र अर्जुननी.
नमस्कार दोस्तों। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन चक्रवर्ती सम्राट की जय। दोस्तों, महाभारत के हरिवंश पर्व के अंतर्गत हरिवंश पुराण में 33वें अध्याय में कार्तवीर्य की उत्पत्ति और चरित्र की गाथा है। आज हम उस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे और आपको कार्तवीर्य की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका चरित्र क्या था उससे अवगत कराएंगे। दोस्तों, आज है कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी और आज के दिन भगवान कार्तवीर्य की उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान कार्तवीर्य की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका चरित्र क्या था उस विषय पर आज मैं, क्योंकि मेरा सामर्थ्य नहीं है भगवान कार्तवीर्य के विषय में बातें करने का, लेकिन पुराण के आधार पर महाभारत के अंतर्गत हरिवंश पुराण है और हरिवंश पुराण के 33वें अध्याय के अंतर्गत उनका जो चरित्र और उत्पत्ति बताई गई है, मैं आपके समक्ष सत्य रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यदु के वंश में महिष्मान नामक एक महान प्रतापी राजा हो गए। उन्होंने माहिष्मती नगरी बसाई। महिष्मान के पुत्र प्रतापी भद्रशण्य थे, जो वाराणसी पुरी के अधिपति कहे गए हैं। भद्रशण्य के पुत्र का नाम दुर्दम था, जो भूमंडल के विख्यात राजा थे। दुर्दम के पुत्र कनक हुए, जो बुद्धिमान और बलवान थे। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनका नाम कृतवीर्य, कृतुजा, कृतवर्मा और कृताग्नि। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उनका नाम कार्तवीर्य अर्जुन पड़ा। कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुए। दोस्तों, कार्तवीर्य अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके अत्रिपुत्र दत्त अर्थात दत्तात्रेय भगवान की आराधना की थी। दत्तात्रेय जी ने उन्हें परम तेजस्वी 4 वर प्रदान किए। पहले तो उन्होंने बहुत बड़ा वर मांग लिया, युद्ध में मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाए। दूसरा वर यह था कि यदि कभी मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हो भी जाऊं तो वहां पर साधु पुरुष आकर मुझे रोक दे। और तीसरे वर्ग के रूप में उन्होंने यह प्रार्थना की कि मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर स्वधर्म पालन के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखूं। और चौथा वर इस प्रकार है, मैं बहुत से संग्राम करके सहस्त्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतार कर संग्राम में ही रहते समय जो युद्ध में मुझसे अधिक शक्तिशाली हो उसके द्वारा ही मेरा वध हो, अर्थात मेरी मृत्यु हो। हे भरतनंदन, युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति योग बल और संकेत मात्र से उनके एक सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप, समुद्र, पाताल और नगरों सहित सारी पृथ्वी को उग्र कर्म अर्थात युद्ध के द्वारा जीत लिया था। जन्मेजय, उस राजा ने 7 द्वीपों में विधिपूर्वक 700 यज्ञ किए थे। कार्तवीर्य के यज्ञ में उनकी महिमा से चकित होकर वरिदास के विद्वान पुत्र नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया था। वरिदास के विद्वान पुत्र नारद जी कहते हैं, अन्य राजा लोग यह यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी थे, इसलिए मनुष्य को 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए हुए सदा सब और विचरते दिखाई देते थे। धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन कभी भी नष्ट नहीं होता था, न तो किसी को शौक होता था और न कोई भ्रम में ही पड़ता था। वह 85,000 वर्षों तक सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट रहे। योगी होने के कारण राजा अर्जुन ही यज्ञों और खेतों की रक्षा किया करते थे और वहीं वर्षा काल में मेघ भी बन जाया करते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्र किरणों से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन प्रत्यंचा की रगड़ से जिनकी त्वचा कठोर हो चुकी है उन सहस्त्रों भुजाओं से सुशोभित होते थे। योगी होने के कारण राजा अर्जुन ही यज्ञों और खेतों की रक्षा किया करते थे और वहीं वर्षा काल में मेघ भी बन जाया करते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभा पाते, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन प्रत्यंचा की रगड़ से जिनकी त्वचा कठोर हो गई थी उन सहस्त्रों भुजाओं से सुशोभित हुआ करते थे। महातेजस्वी अर्जुन ने कर्कोटक नाग के पुत्र को जीतकर उन्हें अपनी नगरी माहिष्मतीपुरी में मनुष्यों के बीच बसाया था। कमल नयन कार्तवीर्य वर्षा काल में जल क्रीड़ा करते समय समुद्र की जल राशि के वेगों को अपनी भुजाओं के आघात से रोककर पीछे की ओर लौटा दिया करते थे।
दोस्तों, महासागर में घुसकर जब वह अपनी शस्त्र भुजाएं पटकते, उस समय समुद्र विक्षुब्ध हो उठता था और पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाया करते थे। जब राजा अर्जुन अपनी शस्त्र भुजाओं से समुद्र को मथने लगते, उस समय उसकी उठती हुई उत्ताल तरंगे चूर चूर हो जाती थी। बड़े बड़े तिमी और मीन आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। भुजाओं के वेग से उठी हुई वायु से टकराकर उनकी फैन राशि छिन्न भिन्न हो जाया करती थी और समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण क्षुब्ध एवं दुस्सह दिखाई देता था। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की आशंका से चकित और अमृत की उत्पत्ति से भयभीत हुए बड़े बड़े नाग सहसा उछलकर देखते और भयंकर नृपश्रेष्ठ कार्तवीर्य पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर पत्थर के समान निश्चिष्ट हो जाया करते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंक से कदलीखंड अर्थात केलों के बगीचे कांपने लगते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर से उठी हुई वायु के द्वारा वे नाग भी हिलने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों द्वारा सेनापति सहित मूर्छित एवं पराजित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतिपुरी में लाकर बंदी बना लिया। अर्जुन ने मेरे वंशज रावण को कैद कर लिया है, यह सुनकर महर्षि पुलत्स्य स्वयं वहां गए और अर्जुन से मिले। पुलत्स्य के प्रार्थना करने पर उसने उनके पौत्र राक्षस रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए गए धनुषों की प्रत्यंचा का ऐसा घोर शब्द होता था मानो प्रलय काल के मेघ गरजते हो। एक दिन की बात है, भूखे प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। तब उस वीर राजा ने 7 द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य अग्निदेव को भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और पुरुष प्रवर महात्मा कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। कार्तवीर्य की सहायता से अग्नि ने दूसरे साधारण वनों की भांति वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी सूना पाकर डरते डरते जला दिया। महर्षि वशिष्ठ का सूना आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन ऐश्वर्यशाली आपों ने अर्जुन को क्रोधपूर्वक शाप दिया, हाय हाय, तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, इसलिए तेरे द्वारा जो विश्व विजय आदि यशोवर्धक दुष्कर कर्म किए गए हैं, उसे दूसरा वीर तुझे पराजित करके नष्ट कर डालेगा। जमदग्नि के प्रतापी पुत्र महाबाहु परशुराम बलवान और तपस्वी ब्राह्मण हैं। वे भृगुवंशी वीर तुझे बलपूर्वक मथ डालेंगे और तेरी इन सहस्त्र भुजाओं को काटकर तुझे भी मौत के घाट उतार देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुसूदन जन्मेजय, धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा कार्तवीर्य के प्रभाव से उनके राज्य में किसी की धन संपत्ति या दूसरी कोई वस्तु नष्ट नहीं होती थी। कुरुवंशी नरेश, वशिष्ठ मुनि के शाप से ही परशुराम के हाथ से उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने ही स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। महामना कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे।